मेरा नाम जॉन है और मेरी माँ मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। वो हमेशा मुझे डांटती रहती है। उन्होंने मुझसे कभी भी प्यार से बात तक नहीं की। कभी कभी तो वो मुझे हाथ भी उठाती है और इतना कहते के साथ ही वो बच्चा रोने लग गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई माँ अपने इतने छोटे से बच्चे के साथ इतना बैड बिहेव कर सकती है। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारे डैड को ये सब पता है? तो उसने कहा, नहीं, ज़्यादातर डैड बाहर ही रहते हैं और माँ ने मुझसे कुछ भी बताने को मना किया है। फिर मैंने पूछा, बेटा क्या तुम स्कूल नहीं जाते? तो उसने कहा, अभी कुछ महीनों से मैं बीमार रहता हूँ ना, इसलिए नहीं जा पाता। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। बच्चे की हालत भी काफ़ी खराब दिख रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल फीका पड़ चुका था। इतने में मिसिस रॉनी बाहर आई और जॉन को मुझसे बात करते हुए देखकर उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई। उन्होंने मुझे हाय तक कहना जरूरी नहीं समझा। मैंने सोचा कुछ तो बात है जो मिसिस रॉनी सबसे छुपा रही है। फिर मैंने तुरंत ही टाइम वेस्ट न करते हुए पुलिस को कॉल किया और सारी हकीकत बता दी। पुलिस फौरन ही यहाँ पहुँच गई और मिस्टर रॉनी के फ्लैट की और बच्चे की इंक्वायरी की। बच्चे की हालत देखकर उसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक जॉन को खाने में हर रोज़ थोड़ा थोड़ा पॉइजन दिया जा रहा था। मिसिस रॉनी को जेल हो गई और मिस्टर रॉनी भी फौरन आ चुके थे। उनको इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनके बेटे को रोज़ जहर दिया जा रहा था। एक रात मुझे कॉल आया और वो मिस्टर रॉनी का कॉल था। वो मुझे थैंक्स कहने के लिए मिलना चाहते थे और संडे को अपने फ्लैट पर डिनर के लिए इनवाइट भी किया था। संडे को मैं उनके फ्लैट पर पहुंचा और उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। हमने साथ में डिनर किया और काफ़ी सारी बातें की। फिर जब मैं वहाँ से निकल रहा था तो डोर के पास वॉल पे एक तस्वीर थी। मेरी नज़र उस तस्वीर पे पड़ी। मैंने मिस्टर रॉनी से पूछा, ये कौन है? तो मिस्टर रॉनी ने बताया, ये मेरी एक्स वाइफ मारिया है, जो 1 साल पहले ट्यूमर की वजह से उसकी डेथ हो चुकी थी। आई वॉज शॉक्ड। ये वही लेडी थी जो मेरे पास मदद के लिए आई थी। अब मैं पूरी बात समझ चुका था। जॉन मारिया और मिस्टर रॉनी का बेटा है और मारिया की आत्मा अपने बच्चे की जान बचाने के लिए मेरे पास आई थी। अजीब है ना दोस्तों, मरने के बाद भी माँ अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकती। माँ तो ऐसी ही होती है दोस्तों। प्लीज़ गाइस, रिस्पेक्ट योर मदर। आज उस हादसे को 1 साल हो गया है, लेकिन आज भी मुझे मारिया की आत्मा का वो मायूस और परेशान चेहरा मेरी आंखों के सामने ही दिखाई देता है।